गांव का देसी मटर पनीर। शशांक शहर का रहने वाला लड़का था जिसे शहर का खाना पीना और रहन सहन बहुत ज्यादा अच्छा लगता था। उसके माता पिता ने 12वीं के बाद उसे आगे पढ़ने और नौकरी करने के लिए शहर भेज दिया था। अब उसे शहर में रहने की आदत पड़ गई थी। एक दिन जब वो ऑफिस में बैठा हुआ था तभी उसे उसकी माँ का फोन आता है और वो अपने बेटे से कहती है, शशांक बेटा, तेरे पिताजी बहुत ज्यादा बीमार हैं, तो कुछ दिनों के लिए घर रहने को आ जा। माँ, आप तो जानती हैं कि मैंने यहाँ पर अपना रेस्टोरेंट खोला है और अभी तो मुझे ढंग के शेफ भी नहीं मिले। आधे से ज्यादा काम मुझे खुद करना पड़ता है, फिर मैं आपके गांव कैसे आ सकता हूँ? शशांक, 12वीं के बाद हमने ना तुझे कभी गांव आने के लिए कहा और ना ही तुझे कभी किसी चीज के लिए जोर जबरदस्ती की, लेकिन आज तेरे पिताजी बीमार हैं, तो तू इस तरह की बातें कैसे कर सकता है? ठीक है माँ, आप अपना दिल उदास मत करो, मैं कोई ना कोई इंतजाम देखता हूँ और कोशिश करता हूँ कि जल्दी से जल्दी गांव आ जाऊँ। अब शशांक अपने बिजनेस पार्टनर मोहित को सारी जिम्मेदारी सौंप देता है और उसके बाद गांव के लिए निकल जाता है। उसने शहर में एक रेस्टोरेंट खोला था जो कि अभी शुरू ही हुआ था। उसके पास अच्छा खाना बनाने वाले शेफ नहीं थे, जिस वजह से वो ढंग से चल नहीं पा रहा था। भाई, अगर अंकल बीमार है तो तू गांव जा, यहाँ की सारी जिम्मेदारी मैं देख लूंगा, तू बस समय से आ जाना। तब तक मैं हमारे रेस्टोरेंट के लिए कोई ऐसा शेफ ढूंढ कर रखता हूँ जिसे बहुत अच्छा इंडियन खाना बनाना आता हो। आजकल तो हमारे देश ने इतनी तरक्की कर ली है कि चीनी, इटालियन, हर तरह का खाना अच्छा बनाने वाला मिल जाता है, लेकिन अब तो इंडिया में इंडियन खाना बनाने वाले ही नहीं मिलते। मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है मेरे भाई कि तू सब संभाल लेगा। चल, मैं कल की ट्रेन बुक कर देता हूँ। अब शशांक अगले दिन की ट्रेन बुक करके गांव के लिए निकल जाता है। जब वो गांव पहुंचता है तो उसके पिता दिवाकर और माँ उषा उसे देखकर बहुत खुश होते हैं। उसकी माँ ने उसकी पसंदीदा मटर पनीर बनाई हुई थी, साथ में पूड़ी, रायता और खीर भी थे। शशांक ने जैसे ही गांव की देसी मटर पनीर खाई तो मानो उसके चेहरे पर चमक आ गई हो और उसने अपने मन में कहा, ये कैसे हो सकता है? इस मटर पनीर का टेस्ट तो बहुत बढ़िया है। मैंने 5 स्टार, 6 स्टार, 7 स्टार सब जगह पर खाना खाया है, लेकिन ऐसा मटर पनीर का स्वाद तो मुझे कहीं भी नहीं मिला। यही सोच रहे हैं ना शशांक बेटा कि इतना अच्छा मटर पनीर का स्वाद तो तुझे शहर में भी खाने को नहीं मिला? अरे, ये गांव का देसी मटर पनीर है, इसमें हम बहुत कम सामान डालते हैं और ऐसा स्वाद तो तुझे शहर में भी नहीं मिल सकता। हाँ पापा, ये बहुत ज्यादा टेस्टी है, तभी तो मुझे इतना अच्छा लगा और मैं हैरान रह गया। अगर ऐसा टेस्ट हमारे शहर के रेस्टोरेंट में आ जाए तब तो हमारा रेस्टोरेंट बहुत अच्छा चलेगा और इस देसी मटर पनीर की डिश को तो मैं अपनी स्पेशल डिश में डाल लूंगा। अब ज्यादा बातें मत कर और चुपचाप खाना खा ले। वैसे भी पूरा परिवार सालों बाद एक साथ बैठकर खाना खा रहा है। कल हमें दीनानाथ जी की बेटी को देखने के लिए भी जाना है। ये बात सुनकर शशांक हैरान हो जाता है और कहता है, माँ, आप ये कैसी बात कर रही हैं? मुझे यहाँ पर इसलिए बुलाया गया था कि पिताजी बीमार थे और अभी लड़की देखने की बात कहाँ से आ गई? बेटा, तेरे पिताजी बीमार हैं, इसलिए तो अब हम तेरा घर बसा देना चाहते हैं ताकि तू भी खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रह सके और हमें तेरी चिंता न सताए। वहाँ कब तक शहर में अकेला रहता रहेगा? तुझे भी तो एक परिवार की जरूरत है। शशांक चुप हो जाता है और कुछ नहीं कहता। अगले दिन दिवाकर और उषा शशांक को दीनानाथ जी की बेटी राधिका से मिलवाने लेकर जाते हैं। राधिका बहुत सिंपल और अच्छी थी। उसने सब लोगों के लिए गांव की मटर पनीर, चावल और रोटी बनाई थी। शशांक ने अपने मन में सोचा, राधिका देखने में तो सुंदर है, अगर इसके हाथों में भी गांव के देसी मटर पनीर का वही स्वाद हुआ जो मेरी माँ के हाथों में है तो मैं इसे अपनी लाइफ पार्टनर बना सकता हूँ। साथ ही ये मेरे रेस्टोरेंट को चलाने में भी मेरी मदद करेगी, लेकिन पता नहीं ये पड़ी है या नहीं। राधिका को देखकर शशांक अपने मन में यही सोच रहा था। राधिका ने भी अपनी चुप्पी तोड़ी और कहा, जी देखिए, वैसे हम गांव में रहते हैं, लेकिन अगर आपको ऐतराज ना हो तो मैं शादी के बाद कुछ न कुछ काम करना चाहती हूँ। मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन की है और मैं अपनी पढ़ाई को बेकार नहीं करना चाहती। ये बात सुनकर शशांक के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है, क्योंकि उसने सोचा भी नहीं था कि उसे गांव के अंदर एक ऐसा जीवन साथी मिल सकता है। इसके बाद जल्दी ही शशांक और राधिका की शादी हो जाती है और दोनों शहर आ जाते हैं। मोहित जब राधिका को देखता है तो कहता है,
शशांक, लगता है तू इस गांव की लड़की की खूबसूरती के चक्कर में पागल हो गया है। ये कहाँ हमारे रेस्टोरेंट को संभाल पाएगी। ये गांव का देसी मटर पनीर हमारे रेस्टोरेंट में क्या ही फायदा कर पाएगा। यार मोहित, एक बार कोशिश करने में दिक्कत ही क्या है। वैसे भी फास्ट फूड, चाइनीज, इटालियन तो हर जगह पर मिल जाता है। हम अपनी स्पेशल डिश में गांव का देसी मटर पनीर रखेंगे, गांव की देसी डिशेस को रखेंगे, ताकि लोग शहर में रहकर भी गांव का स्वाद ले सकें। अगर तुझे यही सब कुछ करना है तो फिर मैं इस पार्टनरशिप से बाहर हूँ, क्योंकि मुझे यह तेरा प्यार में डूबा हुआ पागलपन ज्यादा लग रहा है और बिजनेस की समझदारी कम। तू कैसी बात कर रहा है यार। हमने 4 साल से इस बिजनेस को साथ में चलाने की कोशिश की है, तो अब ऐसे तू मुझे कैसे छोड़ सकता है। मेरे पास इतने फंड्स नहीं है कि मैं तुझे तेरे हिस्से के पैसे दे सकूं। मैं कुछ नहीं जानता शशांक, लेकिन तेरे इस गांव के पागलपन में मैं इन्वॉल्व नहीं हो सकता। तो तू अपनी वाइफ को वाइफ बना कर रख और इस बिजनेस से हटा, या फिर मुझे इस बिजनेस से हटा दे। शशांक बहुत परेशान हो जाता है। राधिका भी ये परेशानी देख रही थी और सुन रही थी, लेकिन वो मोहित से कुछ भी उल्टा सीधा नहीं कहती। दोनों घर आ जाते हैं और राधिका ने कहा, अगर मेरे आपके साथ काम करने से आपके दोस्त को इतनी ही परेशानी है तो रहने देते हैं, मैं कुछ और काम कर लूंगी। बात काम की नहीं है राधिका, मुझे पूरा विश्वास है कि तुम मेरे बिजनेस को बहुत अच्छा चलाओगी और एक गांव का मटर पनीर सच में बहुत स्वादिष्ट है। मोहित ने अभी तक इसे खाया नहीं है, इसलिए वह उसका स्वाद नहीं जानता। इसके बाद राधिका एक प्लान बनाती है और शशांक को बिना बताए मोहित को कॉल करती है और उसे अपने घर खाने पर बुला लेती है। उसने गांव के सारे देसी व्यंजन खाने में बनाए थे। मैं ये सब कुछ खा तो रहा हूँ, लेकिन ये मत समझना कि यह खाने के बाद मैं अपना फैसला बदल दूंगा। वो आपकी मर्जी है भाई साहब। आप हमारी शादी में नहीं आए थे और आपने हमारी शादी की दावत नहीं खाई थी, तो मैंने सोचा आप शशांक के दोस्त हैं, इसीलिए आपके लिए ये सब कुछ बना दिया। मोहित ये बात सुनकर थोड़ा सा मुस्कुराता है। वो ये बात अच्छे से जानता था कि राधिका ने उसे अपना खाना पेश करने के लिए बुलाया था, लेकिन मोहित ने अपने मन में कहा, शहर में रहते हैं हम, ऐसा क्या ही स्वाद होगा गांव के मटर पनीर में जो यहाँ नहीं मिल सकता। इन लोगों को अपने आप में कुछ ज्यादा ही एटीट्यूड है। कोई बात नहीं, एक बार जब इस खाने को खाकर इसे रिजेक्ट करूंगा तब शशांक अपने आप लाइन पर आ जाएगा और अपनी बीवी का पल्लू छोड़कर वापस मेरे साथ पार्टनरशिप कर लेगा। मोहित ने अपने मन में ये बोला और उसके बाद राधिका का बनाया हुआ गांव का स्पेशल देसी मटर पनीर खाया, जिसे खाने के बाद एक पल के लिए वो खामोश हो गया और उसके बाद बिना तारीफ किए नहीं रह पाया। शशांक यार, तू ठीक कहता था, इस मटर पनीर का स्वाद तो बहुत अनोखा है, ऐसा तो इस शहर में भी नहीं मिल सकता। सच में अगर राधिका भाभी हमारे साथ काम करेगी तो हमें हमारे बिजनेस में फायदा जरूर होगा। मैं जानता था भाई कि एक ना एक दिन इस बात का जरूर एहसास होगा। बस जरूरत थी तुझे राधिका के हाथ का खाना खिलाने की, और देखो ये काम भी हो गया। मुझे राधिका पर और अपने देश, अपने गांव के खाने पर बहुत ज्यादा विश्वास था। भैया, मैं जानती थी आज नहीं तो कल जब भी आप मेरे गांव के देसी मटर पनीर खाएंगे तो फिर इसे इग्नोर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें गांव की मिट्टी की खुशबू और देसी शुद्ध व्यंजनों का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें मैंने जो देसी घी डाला है वो भी मैं गांव से लेकर आई थी। उम्मीद करती हूँ हम तीनों मिलकर शहर के लोगों को भी अच्छा गांव का देसी मटर पनीर खिलाएंगे। इसके बाद शशांक और मोहित वापस से अपनी दोस्ती जोड़ लेते हैं और पार्टनरशिप कर लेते हैं। अब उनके रेस्टोरेंट में राधिका की गांव की देसी मटर पनीर स्पेशल डिश के अंदर आती थी, जो कि बहुत अच्छी बिका करती थी। धीरे धीरे उनका रेस्टोरेंट फेमस हो जाता है और वहाँ पर ग्राहक भी दुगने हो जाते हैं।